आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट बैठक में एलन मस्क और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच तीखी बहस हो गई। बहस सरकारी एजेंसियों में कर्मचारियों की छटनी के मुद्दे पर हुई। बैठक के दौरान ट्रंप ने साफ कर दिया कि स्टाफिंग और नीति से जुड़े फैसले वे खुद लेंगे, ना कि मस्क। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि भारत में कुछ भी बेचना मुश्किल है, लेकिन अब भारत टैरिफ कम करने को तैयार हो गया है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा कि अगर यह सुलझा नहीं तो तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि वह इस संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। Right down the line, India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now, because somebody's finally exposing them for what they've done. And same job. We're doing a good job. Mr. President, in regards to the pause on military assistance to Ukraine, you put out on your social media post today that Russia is pounding Ukraine. That's right. Why not provide Ukraine with air defenses? And what happens, Mr. President, when Ukraine runs out of Patriot missile weapons? Good question. Because I have to know that they want to settle. I don't know that they want to settle. If they don't want to settle, we're out of there, because we want them to settle. And I'm doing it to stop debt. More important than anything else. Secondarily, way down the line is the money. So we're in for $350 billion, and Europe is in for $100 billion. They should be in for the same or more than us. And, you know, I watched over the last week or so what's going on in Europe. This thing could end up in World War III if we don't get it settled. This could really end up in a World War III. We got to get it settled. So, Iran, how confident are you that the Iranians will... अमेरिका के राष्ट्रपति का जो ये बयान आया है कि भारत अमेरिका के दबाव में जो अपने कस्टम टैरिफ्स हैं उनको कम कर रहा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि भारत की एक परंपरा रही है, भारत की एक विरासत रही है कि भारत किसी देश के सामने झुका नहीं है। और ये ना सामरिक दृष्टिकोण से, ना ये विदेश नीति के दृष्टिकोण से, और ना ही ये ट्रेड नीति के दृष्टिकोण से ये उचित है। इससे बेहतर तो ये है कि हमको रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो अमेरिका लगाना चाह रहा है उसको हम स्वीकार कर लें, बनस्पत कि किसी भी मुल्क के दबाव के नीचे हम अपने कस्टम टैरिफ्स घटाएं या उनको रैशनलाइज करें। सरकार को साफ तौर पर यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो भारत कि वो अमेरिका के दबाव में अपने। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार जे सोढ़ी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। अब मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो कैबिनेट की बैठक में ट्रंप में तीखी बहस देखी गई, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया है कि वो वहीं पर मौजूद थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैन फातिमा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उस कैबिनेट मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, ये एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, क्योंकि वो राष्ट्रपति होते हुए कभी दुनिया को नहीं दिखाना चाहेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में इतना बड़ा भेदभाव हुआ या लड़ाई हुई। लेकिन हकीकत ये कि एलन मस्क और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो के बीच में अनबन हुई, क्योंकि जिस गति से एलन मस्क चल रहे हैं, जिस स्पीड से वो लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी जो अमेरिका में सत्ता में है उनके लिए बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है। जो अमेरिका के मंत्री हैं उनके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि एलन मस्क किसी के नहीं सुन रहे हैं। वो बस एक ही एजेंडे के साथ जा रहे हैं कि मैंने बजट को कम करना है, मैंने लोगों को नौकरियों से निकालना है। तो एलन मस्क को अपनी गति को धीमी करना होगा, उन्हें बाकी मंत्रिमंडल के मंत्रियों से बातचीत करनी होगी और काफी डिस्कशंस के बाद ही किसी को नौकरी से निकालना चाहिए। क्योंकि अगर एक सिस्टम चलता आया इतने दशकों से, उसको अचानक इतने बड़े पैमाने पे इतनी तीव्र गति के साथ उसको उलट पुलट करना, ये बहुत दिक्कत देगा और ये दिक्कतें दिखनी शुरू हो गई हैं। तो डेफिनेटली मंत्रिमंडल की मीटिंग में अनबन तो हुई है रूबियो और मस्क के बीच में, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप को अब समझना कि एलन मस्क की जो उन्होंने उनको इतने विस्तार शक्तियां दी हैं, विस्तार पावर्स दिए हैं, उस पर कंट्रोल करना, क्योंकि इससे उनके मंत्रियों के अंदर ही जो डिस्ट्रस्ट है, जो अनबन है, वो शुरू हो चुकी है।
सर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ यहां पर लागू किया जाएगा ट्रंप की तरफ से। हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाया कि भारत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, लेकिन इस पर ये बयान भी सामने आया। कल डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी किया है कि 2 अप्रैल से हम भारत में रेसिप्रोकल टैरिफ है जो लागू करेंगे। इस पर भारत की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है, कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा, अभी तक भारत ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन 2 अप्रैल से जब ये अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा, क्योंकि सालाना हमें 5,81,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और ये जो नुकसान है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा एक फर्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मूव है, ये भारत के लिए ठीक नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, हमारी फैक्ट्रियों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका इतनी बड़ी शक्ति है, डोनाल्ड ट्रंप इतने शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो आधिकारिक प्रक्रिया है उसको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली सोच विचार हो रहा होगा हम ऊंचे स्तर पे कि इसका हम क्या जवाब दें, क्या प्रतिक्रिया हम रिलीज करें। जी, बहुत शुक्रिया आपकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने का ट्रंप ने एक तरफ आरोप लगाया और वहीं अब उन्होंने ये भी कहा है कि भारत टैरिफ कम करने को तैयार है।